नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं बीरेन वकील साहब पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, आलोक सिन्हा साहब हैं फॉर्मर चेयरमैन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, अनिल छतर साहब हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। खबर यह है कि रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान हो गया है, उसकी मंजूरी मिल गई है। किस फसल की एमएसपी कितनी बढ़ी है, पहले आप ये जान लीजिए। और आपको बता दें कि जो गेहूं की एमएसपी है उसमें 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और गेहूं की एमएसपी 2125 रुपये से बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। इसके अलावा जौ की एमएसपी 1735 रुपये से बढ़ाकर 1850 रुपये प्रति क्विंटल, 6% की बढ़ोतरी यहाँ हुई है। चने की एमएसपी में 105 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और चने की एमएसपी अब 5440 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसके अलावा मसूर की एमएसपी 425 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी है और साथ ही अगर आप देखें तो सनफ्लावर की जो एमएसपी है वो 2.5% बढ़ी है और 5650 से बढ़कर 5800 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। तो ये अलग अलग रबी फसलों की कितनी एमएसपी बढ़ी है ये हमने आपको बताया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो एमएसपी बढ़ी है, क्या ये ठीक बढ़ोतरी है या कुछ कमी रह गई या कुछ और होना चाहिए था? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आलोक सिन्हा साहब हैं और अनिल छतर साहब हैं। तो आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा, गेहूं को ही पहला सवाल मेरा आपसे गेहूं पर, कि गेहूं की एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। नई एमएसपी अब 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। हालांकि मार्केट रेट अभी ज़्यादा है 2700 के आसपास। इस बढ़ोतरी पर आपका कमेंट क्या है? आलोक सिन्हा साहब, आवाज आ रही है सर? आलोक जी, लगता है आलोक जी से हमारा संपर्क कभी नहीं हो पा रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो सरसों की एमएसपी है उसको भी बढ़ाया गया है और सरसों की एमएसपी में 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अनिल जी, क्या ये 200 रुपये की बढ़ोतरी ठीक है सर? आज के हिसाब से 200 रुपए की बढ़ोतरी ठीक है। गवर्नमेंट ने पिछले सालों में, अपन 5 सालों में देखे हैं तो लास्ट ईयर 400 रुपए बढ़ाया था, इस साल 200 रुपए बढ़ाया है। तो ज्यादा एमएसपी बढ़ाने के बाद में परचेज नहीं हो पाती है एमएसपी पे। अच्छा, ये रीजनेबल प्राइस 200 रुपए जो बढ़ाई है, किसान को लिए एक अच्छा संदेश दिया है। सोइंग का समय अभी पूरे देश में मस्टर्ड सोइंग का समय है। लास्ट ईयर अभी तक 6.5 लाख हेक्टेयर में सोइंग हुई थी, अभी 4.5 लाख हेक्टेयर में हुई है। एमएसपी बढ़ने के बाद में मुझे लगता है सोइंग स्पीड पकड़ लेगी और हम करीब लास्ट ईयर के आसपास सोइंग के आसपास पहुंच जाएंगे। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि ठीक बढ़ोतरी है 5650 रुपये प्रति क्विंटल। किसानों ने तो 8000 का भाव देखा है सर मस्टर्ड का, उनको 5650 का भाव कैसे अच्छा लगेगा? सर 8000 का भाव 10 साल में एक बार देखने को मिलता है, कोई कारण हो जाता है, कोविड हो जाता है। तो 10 साल में 2 बार दिखाइए ये भाव, क्या दिक्कत है? वो दोनों साल कोविड 2 बार दिखाई है, वो सरकार दिखा सकती है। ड्यूटी 0 है ना सर। अच्छा, उस समय ड्यूटी 35 से 38% ड्यूटी हुआ करती थी सर। हाँ, अभी ड्यूटी 5 से 10% है सर। उसका बहुत बड़ा फर्क है सर, इसमें गैप है। हाँ, ये बात आपने ठीक कही कि ड्यूटी उस समय बहुत ऊपर थी तो उसका इम्पैक्ट था। अच्छा, आलोक सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। आलोक जी, जो गेहूं की एमएसपी बढ़ाई गई है, हालांकि अभी तो गेहूं का प्राइस काफ़ी ऊपर है, लेकिन फिर भी जो बढ़ोतरी गेहूं की एमएसपी में हुई है उस पर क्या कमेंट है सर आपका? आलोक जी। हाँ जी, देखिए ऑन ए रेगुलर बेसिस हाँ, एमएसपी का इंक्रीज तो पिछले 30-40 साल से हो ही रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। बट व्हाट हैज टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट एमएसपी सिस्टम के वजह से पिछले 20-30 साल से इंडिया में गेहूं और चावल का मार्केट का प्राइस स्टेबिलिटी बना रहा है।
जो हॉर्टिकल्चर में नहीं दिखता तो चीनी में नहीं दिखता, जो प्याज आलू में नहीं दिखता, टमाटर में नहीं दिखता, फल में नहीं दिखता। सो इन अ वे। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज कि जो काश्तकार मार्केटेबल सरप्लस वाले हैं और जो एफसीआई को बेचने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। दिस इज द बेसिस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कि एमएसपी के बेसिस पे ही लिया जाए ताकि उनको मार्केटिंग ना करना पड़े, और हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का बेसिस ही यही था। सो इट वाज एक्सपेक्टेड, थोड़ा थोड़ा तो हर साल बढ़ता है। नहीं तो ठीक है, लेकिन सर जो अभी मार्केट प्राइस है, और अगर मान लीजिए ये सस्टेन करता है तो फिर क्या एमएसपी पर सरकार को गेहूं मिल पाएगा? क्योंकि एमएसपी से मार्केट रेट तो बहुत ऊपर है। नहीं, मार्केट रेट तो अभी ऊपर है क्योंकि अभी तो नया गेहूं मार्केट में है ही नहीं। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि अगर सस्टेन करता है तो, इससे आसपास रहता है तो। नहीं, देखिए अभी तो अक्टूबर का महीना है। जो गेहूं अप्रैल में जून में कटा था वो तो सबका सब बिक गया है। तो अभी से लेके मार्च के महीने तक मार्केट प्राइस थोड़ा ज्यादा ही रहता है, क्योंकि सारा का सारा गेहूं या तो आटा मिल में आ गया है या होलसेलर के पास आ गया है। एक्सपोर्ट तो आजकल हो नहीं रहा। लेकिन अपने आप ही मार्च में अगेन वीट प्राइसेस नीचे आ जाते हैं जब बहुत सारा गेहूं 400-500 लाख टन गेहूं प्रोक्योर किया जाता है। तो इसमें प्रोक्योरमेंट तो आएगा जब 400-500 लाख टन बाजार में आएगा, तो एफसीआई के अलावा कोई है नहीं खरीदने वाला। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं कि फिर मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आप बने रहें सर। अनिल जी, आपने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद जो है सरसों की बुआई ठीक ठाक होगी, तो आप जरा बताइए कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सोइंग को लेकर ओवरऑल? सर, सोइंग को लेके मुझे लगता है थोड़ा सा भाव लास्ट ईयर जो सरसों भाव 5,450 था, लेकिन मंडी में भाव किसान को 4500-4600 मिला और एमएसपी पे टोटल 10% माल ही खरीद हो पाया। थोड़ा सा किसान परेशान रहा लास्ट ईयर तिलहन में, सरसों में, पर्टिकुलर सरसों में थोड़ा सा रुख कमजोर है। मुझे लगता है कि लास्ट ईयर से 5% से 10% सोइंग इस साल कम होनी चाहिए। अच्छा, कम होगी। लेकिन अभी वर्तमान में जो एमएसपी बढ़ाई है, कुछ फेस्टिवल डिमांड है सोइंग के समय पे, दीपावली की डिमांड है, दुर्गा पूजा की डिमांड है, थोड़ा सा मस्टर्ड में अभी 200-300 रुपए की तेजी देखने को मिली है। तो कुछ रुझान बढ़े, फिर भी मैं मानता हूँ लास्ट ईयर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, उससे कुछ ना कुछ सोइंग कमी हो पाएगी। ओके, सोइंग कमी हो पाएगी जी। अच्छा, कमी हो पाएगी, ठीक है। अच्छा, आलोक जी, आप जरा एक बात बताएं सर कि आपको गेहूं की सोइंग कैसी दिख रही है इस बार? देखिए, अभी तो इट इज टू अर्ली टू से, अभी तो अक्टूबर का महीना ही है। अभी तो पैडी यानी कि खरीफ की बुआई का हार्वेस्टिंग भी नहीं हुआ है। लेकिन मॉनसून इस बार उतना डेफिसिट नहीं था, तो देखो गेहूं की सोइंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरा एक काउंटर पॉइंट है। देखिए, इंडिया में एग्रीकल्चर को नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ले जाने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है। गेहूं और चावल के अवेलेबिलिटी में अब कोई दिक्कत है ही नहीं। इनफैक्ट जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रोक्योर ये करना पड़ता है। सो देयरफॉर जो नॉन वीट और नॉन पैडी वाले जो क्रॉप्स हैं, जैसे मस्टर्ड, जैसे दाल, इनमें एमएसपी को बढ़ाना चाहिए, इसको ज्यादा इंसेंटिव देना चाहिए, सो दैट सम फार्मर्स वो अपने को डाइवर्सिफाई करके गेहूं और धान से हटके अन्य क्रॉप्स में आए। दैट इज द नीड ऑफ द फ्यूचर। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका और अनिल छतर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एमएसपी की इस बढ़ोतरी पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। और बड़ी बात यह है कि गोल्ड की कीमतों में अच्छी खासी तेज़ी अक्टूबर में अब तक आ गई है। अभी भी आप मार्केट देखिए करीब 665 रुपये ऊपर है और 60,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है गोल्ड का प्राइस। वीरेंद्र जी, क्या किया जाए इस भाव पर गोल्ड में? अभी भी रनअप बना हुआ है। लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम इसमें बिल्डअप होना चाहिए। अभी भी फुली बिल्डअप नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से 2-3 दिन के जो डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट के, तो अभी भी मेरे हिसाब से $50-60 कॉमेक्स में बढ़ना चाहिए। इंडियन टर्म्स में मैं अभी भी 500-700 रुपया बढ़ने की उम्मीद रखता हूं।
और टेंटेटिवली चार्ट के हिसाब से 60,200-300 का प्राइस शायद हम MCX गोल्ड में देखेंगे अगले 3-4 दिन के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। तो भाभी जी आज के लिए क्या करें? आज अगर इस भाव पर 59,900 के ऊपर चला गया है गोल्ड का मार्केट, इस भाव पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं आज के लिए? गुड इवनिंग बिपिन जी। देखिए ऑफ कोर्स अभी देखिए तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट ज़रूर से आया है, क्योंकि काफ़ी स्टेटमेंट भी आए बाइडेन साहब है जो इजराइल में आए हैं, और ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि शायद वो ऑयल एम्बार्गो बोलेंगे अरब कंट्रीज़ को। तो उसकी वजह से हमने देखा कि आज के दिन काफ़ी जंप आया, और सारे जो रेजिस्टेंस है $1900 या 1950 के ऊपर, वो सारे गोल्ड ने जो पार कर दिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 1975 से 1980 तक की रूम है, और जैसे बीरेन्द्र सर ने भी बताया, मुझे लग रहा है 60,200 से 300 तक की जगह है। तो आज के दिन अगर थोड़ा भी डिप आता है 59,700 के करीब, तो मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 60,100 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 59,500 का। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे, इस पर आप नज़र रखिए। 59,900 के ऊपर है MCX पर गोल्ड, इस वक्त इसमें ट्रेड हो रहा है। चांदी पर बीरेन जी क्या व्यू है आपका? सिल्वर में कोई ट्रेड आपको इस वक्त इस भाव पर दिख रहा है सर? शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ भी थोड़ा पॉजिटिव है। अराउंड 72,472-400 के आसपास यहाँ से 200-300 बाइंग के लेवल पे बाइंग किया जा सकता है। अपसाइड में हम 73,700-74 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स के बेसिस पे 2288 यानी 2288 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड में हम इसको 2380, 2410 तक शायद देख सकते हैं। इसमें भी रनअप शायद बना हुआ है। ओके, ठीक है। तो इस पे आप नज़र रखिए। MCX पर चांदी में 73,700 और 74,000 के टारगेट के लिए आपको बाइंग की राय दी गई है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है आयान का, राजस्थान से है। पूछिए आयान। सर अभी गोल्ड में बाइंग की पोजीशन क्या है करंट? गोल्ड में कि इस भाव पर क्या करें बताइए बीरेन जी। बिल्कुल ताज़ा भाव पर क्या ट्रेड बनता है सर गोल्ड में? ताज़ा भाव में भी इसमें बाई किया जा सकता है। वॉल्यूम थोड़ा सा कंट्रोल्ड या थोड़ा छोटा होना चाहिए। करंट लेवल जो है 59,880 के आसपास, इसमें स्टॉप लॉस 59,450 का रखना चाहिए। अपसाइड ऑब्जेक्टिव हम 60,100, 60,200 तक का रख सकते हैं। आज और कल की वैलिडिटी है इसकी। ओके, नेक्स्ट कॉलर राधा जैन है ग्वालियर से। पूछिए राधा जी। भाविक पटेल जी से पूछना है सिल्वर के बारे में, आज क्या करना चाहिए? सिल्वर में आज क्या करना चाहिए भाविक जी बताइए। आज के लिए क्या ट्रेड? देखिए सिल्वर में हमने 3 दिन से एक अच्छा रनअप देखा है, ऑल तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मैं ज़रूर से कहूँगा कि अगर चांदी में आप ट्रेड करते हैं तो आपकी क्वांटिटी छोटी रखिए, और इंट्राडे पर्पस से स्टॉप लॉस ज़रूर से रखिए। मुझे लग रहा है कि 72,250 के करीब चांदी जो आती है तो ही बाय करना चाहिए, यहाँ से मत कीजिए। 7250 पे बाय कर सकते हैं, 72,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 72,000 का स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट कॉलर जिगर ठक्कर हैं। पूछिए ठक्कर साहब। भाविन जी से सवाल है, इंट्राडे में सिल्वर में क्या करें, बाय या सेल? इंट्राडे में सिल्वर में क्या करें, बाय या सेल? बताइए भाविक जी। जी अभी मैंने बताया, आई थिंक बहुत छोटा स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ, बट 72,250 पे बाय कर सकते हैं, 72,000 या 71,800 का स्टॉप लॉस, और ऊपर का टारगेट रखिएगा 72,500 से 72,700 का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर राजन है MP से। पूछिए राजन। सर क्रूड ऑयल का बॉटम नीचे से खरीदने का अच्छा लेवल क्या हो सकता है? क्रूड का बॉटम आप कहें कि नीचे में कौन सा लेवल अच्छा रहेगा बाइंग का? बताइए बीरेन जी, कहां पर बाइंग शुरू की जाए, किस लेवल पे क्रूड में? क्रूड में ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये वॉर कमोडिटी है। आप ऑप्शन स्प्रेड एक्सप्लोर कर सकते हो, या तो ओपन कॉल एक्सप्लोर कर सकते हो। बाई इस पे आपको अच्छे कॉम्बिनेशन बता सकते हैं। ओके, अब एक नए राजन हमारे साथ हैं जो कि राजस्थान से हैं, पहले वाले MP से थे। तो आप बताइए राजन जी, राजस्थान वाले। हाँ जी, मेरे को 59,300 गोल्ड लिया हुआ है, जो क्या करना चाहिए अभी? 59,300 में आपने गोल्ड में बाइंग की है। अभी मार्केट है 59,900 के आसपास, तो आप अच्छे मुनाफे में हैं।
भाविक जी क्या सुझाव आपका इनके लिए, रुकना चाहिए इनको? देखिए, अगर आपका इंट्राडे पर्पस है तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक बार बुक कर लीजिए, और नीचे अगर वापस से 59,500 आता है तो वापस से बाय कर सकते हैं। और अगर आपकी पोजीशन 1 से 2 दिन की है तो मैं बोलूँगा कि आपके जो स्टॉप लॉस है, जो आपने बाय किया है वही स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर का टारगेट 60,100, बट इंट्राडे तो यहाँ पे ही बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट कॉलर रोहित हैं आगरा से, पूछिए रोहित जी। सर कॉपर में क्या करना चाहिए अभी सामने से? कॉपर में, ओके। कॉपर पर क्या व्यू आपका भाविक जी? इस भाव पर कोई ट्रेड आपको दिख रहा है आज के लिए? अभी मार्केट जिस तरह से ट्रेड कर रहा है कॉपर का, उसको देखते हुए क्या व्यू है आपका, क्या करना चाहिए कॉपर में? आई थिंक कॉपर में अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए। देखिए, 2-3 दिन से हमने काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आज के दिन अगर देखें तो चाइना से जो डेटा है पॉजिटिव आया, बट उसके बावजूद भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर। तो मैं बोलूँगा कि आई थिंक जब तक 710 के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं पॉजिटिव नहीं हुई। इंट्राडे शायद थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है, बट मेरा क्लियर व्यू नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि अवॉइड ही करिए इंट्राडे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर इमरान है राजस्थान से, पूछिए इमरान। सर अभी मैं यूएस ऑयल में कुछ क्या कर सकता हूँ? इसमें करंट पोजीशन में क्रूड ऑयल में क्या कर सकता हूँ मैं करंट पोजीशन में? क्रूड ऑयल में करंट पोजीशन में आप क्या कहेंगे भाविक जी? ताज़ा भाव पर कच्चे तेल में क्या ट्रेड? देखिए, कच्चे तेल में ईरान से जो स्टेटमेंट है उसके बाद हमने देखा कि 73.50 से सीधा 7500 का जंप आ रहा, और अभी अगर देखें तो वापस प्राइसेस नीचे जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आई थिंक फैक्टर हो चुका है। प्राइसेस अगर वापस से इंट्राडे 7200 के करीब आता है, वेट कीजिए, तभी बाय कर सकते हैं 7400 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7100 का। 7200 के लिए वेट कीजिए, तभी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर नेमाराम है नागौर से, पूछिए नेमाराम जी। सर जीरा के बारे में पूछना है, मार्केट में 20 कुंटल जीरा है, किसान हूँ मैं। 20 क्विंटल जीरा है आपके पास, आप किसान हैं। वीरेंद्र जी बताइए, किसान हैं, क्या सुझाव देंगे आप? भाव इस भाव पर बेच दें या कुछ भाव बढ़ने की उम्मीद में जीरा अभी रखे रहें? क्या सुझाव आपका? किसान है तो उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी किसान वेदर का, प्राइस का बहुत सारा रिस्क लेता है, तो ये प्राइस का रिस्क एडिशनल हो जाता है। तो मेरा सुझाव प्रॉफिट बुक करने का होगा। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। नेक्स्ट कॉलर अनिल हैं ग्वालियर से, पूछिए अनिल जी। सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बोलिए जी, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? 69,000 में 540 बाय खरीदी हुई है। 69,000 के भाव पर आपकी बाइंग है? हाँ खरीदी हुई है। अच्छा जी, तो बढ़िया है, 72,500 के ऊपर है भाव, तो रुके रहे अभी भाविक जी, क्या करें ये? देखिए कि 5 पोजीशन है तो मैं बोलूँगा कि 2 में तो प्रॉफिट कर लीजिए, और बाकी का आप रख सकते हैं 73,500 के टारगेट के लिए, पर स्टॉप लॉस ज़रूर से लगा लीजिए, क्योंकि वो प्रॉफिट में है, तो अगर नीचे भी आता है तो उनको नुकसान ना हो। तो स्टॉप लॉस 71,700 का लगा दीजिए, और 2 में तो अभी भी प्रॉफिट कर सकते हैं। अमित हैं नेक्स्ट कॉलर भुवनेश्वर से, पूछिए अमित जी। जी मैंने 254.5 पे नेचुरल गैस बाय किया हुआ है, तो अभी क्या करूँ? 254 पे? हाँ 254.5। अच्छा जी, क्या करना चाहिए अभी भाविक जी? बने रहिए, आज के दिन का 262.50 के लिमिट रखवा दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज के दिन आई थिंक थोड़ा बहुत अपसाइड दिख रहा है। स्टॉप लॉस आपका जो है वो 253.50 का ही रखिए, क्योंकि आपने अच्छे लेवल से बाई लिया, तो मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू रह सकता है 261.50, तो 261.50 पे इंट्राडे बुक कर लीजिएगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, वीरेंद्र जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।